गाइज एग्जाम्पल नंबर 18 देखो। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यार एग्जाम्पल 17-18 करा दिए, इससे पहले 15-16 तो कराए नहीं। तो 15-16 जो है भाई वो एक सर्कुलर लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है 2022-23 के, सॉरी 23-24 के सिलेबस में नहीं है। तो मैं उनको करा दूंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी करा दूंगा। जो चाह रहे हैं कि ऐसा पूरी सॉल्व हो जाए उनके लिए भी करा दूंगा, लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, हमसे कह रहा है कि एक वायर है जिसको इस शेप में बना दिया। अगर करंट इसके अंदर से 12 एम्पियर की जा रही है, करंट कितनी जा रही है 12 एम्पियर की जा रही है, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर की है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस सेंटर ओ पर। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में ये कह रहा है कि अगर इस वायर की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से कर दी जाए, मतलब ऊपर की तरफ को कर दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें फिक्स है, वही 2 सेंटीमीटर का आपको आर्क लेना है और करंट 12 एम्पियर की भेजनी है, लेकिन बस इसकी शेप कुछ उल्टी कर दी, तब क्या होगा। देखो, शेप उल्टी करने की वजह से सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। वो कैसे है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इस आर्क में फ्लो हो रही है करंट, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। तो इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर देखोगे तो डाउनवर्ड है, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो देखो, थंब यहाँ रखो, फिंगर को कर्ल करो, जब यहाँ को निकालोगे फिंगर ऊपर की तरफ को आएंगी, जब ऊपर की तरफ को आएंगी वायर के पीछे से घूमती हुई, वायर के पीछे से घूमती हुई यहाँ देखोगे सेंटर पर, तो ऊपर की तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को आ जाएगा अपवर्ड। तो सिर्फ इन दोनों से इतना हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं। अब मैग्नीट्यूड कितना निकल रहा है वो देखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ओहो हो, बस 1 मिनट का टाइम दो भाई, 1 मिनट का टाइम दो। मेरा इन्वर्टर गया, डाउन हो गया, छोटा वाला इन्वर्टर है, गरीब लोग हैं, जुगाड़ कर लेते हैं कैसे न कैसे। मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, बस हो गया। चलो भाई, इसको देखते हैं, निकालते हैं पहले वाले पार्ट का आंसर। पार्ट तो इसका एक ही है, चलो इसके 2 पार्ट है, वो 2 पार्ट मत कहो, एक ही पार्ट मानो। आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू आर्क की वजह से सेंटर ओपर मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैंने अभी इससे पिछले वाले एग्जांपल में ये बताया था कि ये जो पॉइंट, ये जो वायर होते हैं स्ट्रेट वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वो पॉइंट इस वायर के या तो आगे आ जाए या पीछे आ जाए, तब इस वायर की वजह से उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि लेंथ एलिमेंट मतलब DL वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री आता है या 180 डिग्री आता है, जिसकी वजह से फील्ड 0 हो जाती है। तो इन वायर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन वायर का ये जो सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन, इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, ना ही इस सेक्शन का यहाँ पर कोई इफेक्ट, क्योंकि पॉइंट O जो है इसके भी पीछे की तरफ को है और इसके आगे की तरफ को, मतलब आप ये कह सकते हैं इसी की ही लाइन में O पॉइंट आ रहा है, जिसकी वजह से O पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा इन सेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आर्क की वजह से आ रहा होगा। जो अब देखो, एक सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है μ0I/2r। ये तो पूरे सर्कल की वजह से है, लेकिन ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, तो आधे सर्कल की वजह से आधा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स μ0I/4r। तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, B = μ0I/4r। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा, μ0 की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है μ0 की वैल्यू, μ0 होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। करंट कितनी दौड़ रही है, यहाँ पर कह रहा है 12 एम्पियर की करंट दौड़ रही है। 4 ऐसे ही रहेगा, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट। आगे देखो, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, ये पाई ऐसे ही रहेगा, 2 से काटोगे ये 6 बार चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 6 पाई
10 की पावर -2 ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -5 बचेगी। तो B इज इक्वल टू आ चुका 6 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अरे दो लाइन कैसे आ गई? अरे क्या बात है, क्या बात है, तेरा काजल करदा पागल। देखो B इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला आ चुका। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, ये वाली बात खत्म। अब सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसका बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कुछ इस तरह से कर रखा। तो इस तरह से करने से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको पता है ये सेक्शन यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही ये कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रही बात सेमी सर्कल की, करंट 12 एम्पीयर की दौड़ रही है और इसकी रेडियस अगेन 2 सेंटीमीटर की है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा जितना पहले वाले केस में आया था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उतना ही होगा जितना पहले वाले पार्ट में आया, मतलब 6 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर को होगी? जरा इस बात का अनुमान लगाएं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, पॉइंट ओ पर चेक कर रहे हो आप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड। कैसे होगी? अपवर्ड। क्यों अपवर्ड होती है? क्योंकि आपने वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है। वायर मान लो ये है मेरे पास, करंट की डायरेक्शन में आपने अपना थंब रख लिया, फिंगर को कर्ल करो, तो जो कर्लिंग डायरेक्शन है देखो इस तरह से आ रही है ना, प्लेनो पेपर से ऊपर को उठती हुई ओ पॉइंट पर, तो आप कह दोगे अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अपवर्ड होगा। तो एग्जाम्पल 18 आपका फिनिश हो चुका है। अगले एग्जाम्पल में मुलाकात करेंगे। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मुस्कान का मतलब ये है कि आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गए, आपको मज़ा आ गया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कितनी कंजूसी दिखाते हो, चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूस किस बात का? आपका सब्सक्रिप्शन की कोई फीस लेता हूँ क्या मैं? नहीं लेता हूँ, नहीं ले तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर मारो। थैंक यू सो मच।